इलोन मस्क का एक सपना है, वो इंसानों को मार्स पे भेजना चाहते हैं, सिर्फ घूमने नहीं बल्कि रहने के लिए। उनका विजन है कि 2050 तक मार्स पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बसाई जाए। ये सुनने में साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन मस्क सीरियस हैं। उनका मानना है कि ये इंसानों के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन मार्स ही क्यों, कोई और प्लैनेट क्यों नहीं? दरअसल मार्स हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अर्थ जैसा प्लैनेट है। यहाँ का डे नाइट साइकिल भी हमारे जैसा ही है, यानी यहाँ दिन और रात का साइकिल लगभग वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर होता है। यहाँ पोलर आइस कैप्स भी हैं और पास्ट वाटर के एविडेंस भी मिले हैं, यानी यहाँ रिसोर्सेज होने की संभावना है। ये रिसोर्सेज हमें मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल बनाने में मदद कर सकते हैं। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस सपने को हकीकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जुटी है। स्पेस एक्स ने कई महत्वपूर्ण एडवांसमेंट्स की हैं। उनका गोल है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मार्स तक रेगुलर और अफोर्डेबल ट्रिप्स पॉसिबल कर सके। ये सिस्टम इंसानों को मार्स पर सुरक्षित और सस्ते में पहुंचाने में सक्षम होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मस्क अपनी एम्बिशन और ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। उनकी टीम भी उतनी ही डेडिकेटेड और डिटर्मिन्ड है। मार्स का सफर लंबा और खतरनाक होगा। इसमें कई चैलेंजेस होंगे, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर और जीरो ग्रेविटी के इफेक्ट, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। मार्स पर कॉलोनाइजेशन से हमें नई साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का फायदा हो सकता है। अगर हम कामयाब हुए तो हम मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। ये मानवता के लिए एक नया युग होगा। स्पेसएक्स मार्स तक पहुंचने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती है। उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टारशिप, जो स्पेस ट्रैवल में एक नया युग लाने का वादा करता है। स्टारशिप एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो क्रू और कार्गो दोनों को मार्स ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रैवल को और एक्सेसिबल बना सकता है। एक स्पेस शटल इमेजिन करो, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ा और पावरफुल, जो हमें नए ग्रहों तक ले जा सकता है। स्टारशिप को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स सुपर हैवी रॉकेट बना रहा है, जो इसे स्पेस में प्रोपल करेगा। यह विशालकाय रॉकेट अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो अनप्रेसिडेंटेड थ्रस्ट जनरेट करता है। यह स्टारशिप को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर मार्स के रास्ते पर भेज देगा, जिससे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल संभव हो सकेगा। स्पेस एक्स स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट कम करने पर भी फोकस कर रहा है, ताकि ये सस्टेनेबल और अफोर्डेबल हो सके। रियूजेबल रॉकेट्स बनाकर वो हर लॉन्च का कॉस्ट बहुत कम कर सकते हैं, जिससे स्पेस मिशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सके। मार्स के रेगुलर ट्रिप्स फाइनेंशियली फीजिबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, ताकि हम मार्स पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर सकें। मार्स का सफर लंबा और चैलेंजिंग होगा। इसमें लगभग 6 मंथ्स लगेंगे और एस्ट्रोनॉट्स को इस जर्नी के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। स्टारशिप को रिलायबल और सेल्फ सफिशिएंट होना होगा, यानी जर्नी और मार्स पर सेटलमेंट के इनिशियल स्टेजेस के लिए जरूरी सभी चीजें अपने साथ ले जानी होंगी। ये मिशन ह्यूमैनिटी के लिए एक जायंट लीप होगा। मार्स की खोज में स्पेसएक्स अकेला नहीं है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के पास भी मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं। नासा अपने साथ डेकेड्स का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लाता है। नासा सालों से रोबोटिक मिशंस के जरिए मार्स की स्टडी कर रहा है। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स मार्स की सरफेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और पास्ट लाइफ की साइंस खोज रहे हैं। मार्स मिशन की सक्सेस के लिए स्पेसएक्स और नासा का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। नासा का साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्पेसएक्स की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मिलकर एक पावरफुल पार्टनरशिप बनाते हैं। ये कोलैबोरेशन इस बात का सबूत है कि जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल हो सकता है। मार्स की खोज एक ग्लोबल एंडेवर है जो दुनिया भर के लोगों के इमेजिनेशंस को इंस्पायर करता है। सेक्शन 4 अर्थ's क्राई फॉर हेल्प। मार्स एक्सप्लोरेशन एक्साइटिंग तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न को भी हाईलाइट करता है। हमारे अपने प्लैनेट की हेल्थ। अर्थ सीरियस एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन। ये चैलेंजेस हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस और लाइफ एज वी नो इट के फ्यूचर के लिए खतरा है। ये बात साफ होती जा रही है कि हमें अपने होम प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने की जरूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि मार्स कॉलोनाइजेशन ह्यूमैनिटी के लिए एक बैकअप प्लान हो सकता है। अगर अर्थ रहने लायक नहीं रहा तो मार्स हमें दूसरा मौका दे सकता है। यह आइडिया कंट्रोवर्शियल है,
लेकिन ये अर्थ के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 5 द रेड प्लैनेट्स हार्श रियलिटी। मार्स पे रहना आसान नहीं होने वाला। रेड प्लैनेट इंसानों के सर्वाइवल के लिए कई चैलेंजेस पेश करता है। मार्शियन एटमॉस्फेयर बहुत पतली है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के डेंसिटी का लगभग 1%। इसका मतलब है कि वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत कम है। मार्स का टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस यानी -81 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। पतला एटमॉस्फेयर सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से भी सुरक्षा नहीं दे पाता। वाटर, जो लाइफ एज वी नो इट के लिए जरूरी है, मार्स पे बहुत कम है। मार्शियन सोइल भी इंसानों के लिए जहरीली है, जिसकी वजह से वहां डायरेक्टली फूड ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 6 बिल्डिंग अ न्यू होम ब्रिक बाय मार्शियन ब्रिक। इन चैलेंजेस के बावजूद मार्स पे एक ह्यूमन कॉलोनी एस्टैब्लिश करने के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं। शुरुआती मिशंस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने पर फोकस करेंगे, जैसे हाउसिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और एनर्जी जनरेशन। कॉलोनाइजेशन के शुरुआती दौर में रोबोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। उन्हें पहले भेजा जाएगा हैबिटेट्स बनाने और इंसानों के आने की तैयारी करने के लिए। इमेजिन करो, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मार्शियन सरफेस पर बिना रुके स्ट्रक्चर्स असेंबल कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स मार्स पर सस्टेनेबल लिविंग कंडीशंस क्रिएट करने के तरीके खोज रहे हैं। इसमें क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करना शामिल है जो एयर और वाटर रिसाइकल कर सकें, और मार्शियन सॉइल में फूड ग्रो करने के मेथड्स रिसर्च करना भी। सेक्शन 7 A giant leap for humankind। मार्स का सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये एक ऐसा कदम होगा जो हमारी कैपेबिलिटीज और एस्पिरेशंस को रीडिफाइन करेगा। ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने की हमारी जर्नी को मार्क करेगा। ये हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक सिंबल बनेगा। इमेजिन करो, मार्स पर होने वाली साइंटिफिक डिस्कवरीज। ये डिस्कवरीज न केवल मार्स के बारे में बल्कि पूरे सोलर सिस्टम और बियॉन्ड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करेंगी। मार्स की स्टडी करने से प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और अर्थ के अलावा लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में सीक्रेट्स अनलॉक हो सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स के करीब ले जा सकता है। मार्स को एक्सप्लोर करने और वहां रहने से जो नॉलेज मिलेगा, उसका हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पर बहुत गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। ये नॉलेज फ्यूचर स्पेस मिशंस और इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए भी क्रूशल हो सकता है। सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर से बढ़कर मार्स कॉलोनाइजेशन ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की जीत को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं जब हम एक कॉमन गोल के लिए यूनाइट होते हैं। ये दिखाएगा कि हम सीमिंगली इम्पॉसिबल चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा। मार्स कॉलोनाइजेशन से मिले लेसन्स हमें अर्थ पर चैलेंजेस एड्रेस करने और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। ये हमें सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के नए